जय हिंद दोस्तों, आई Shorab welcome you all in my YouTube channel Grammar Waves. Last class was about pronoun, demonstrative pronoun, and now we'll focus on last topic of pronoun, and that one is interrogative pronoun. कौन सा pronoun का टॉपिक है pronoun, and we'll continue from the 10th type of interrogative pronoun. Interrogative pronoun. वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि लास्ट क्लास में भी बताया गया था कि इस अब प्रोनाउन का लास्ट चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे दैट विल बी फॉर सिंथेसिस और सिंटैक्स और ट्रांसलेशन। लेट्स डिसाइड, कमेंट आप कैसे करते हो उस हिसाब से आपकी क्लास होगी। तो कमेंट करके बता दीजिए आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा टफ लग रहा है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज अभी जो एकेडमिक एग्ज़ाम है, कंपटीशन तो एग्ज़ाम अभी है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आया हुआ है एंड आप लोग सब लोग उसमें जो है 3 साल का कंसेशन भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन, तो उसको आप लोग भरिए। और कोई भी इसमें अगर इंग्लिश रिलेटेड प्रॉब्लम आती, ग्रामर रिलेटेड प्रॉब्लम आती, प्लीज़ कांटेक्ट एंड आप शेयर करें, कमेंट करें कहाँ आपको किस टॉपिक की प्रॉब्लम आ रही है, विल क्लियर। एंड स्पेशल बेसिस अभी तो किसी चीज़ का नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन किसी टॉपिक में किसी तरह का प्रॉब्लम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता, प्लीज़ आप कमेंट करिए और बताइए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मैं उसी का वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम लोग क्या है ध्यान में रखते हैं कि फरवरी में क्या 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है 10th एंड 12th एकेडमिक के लिए। तो एकेडमिक के लिए जो टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट जो आते हैं, इंपॉर्टेंट में सिंटैक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है, उसको हम लोग अपलोड करेंगे। एंड मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या है जो वोकैबुलरी है, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है इसमें क्या टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसको क्या है आप रोज़ एक कंटिन्यूटी बना लीजिए कि मुझे जो है आज 20 वर्ड्स और 30 वर्ड्स ऐसे करके स्पेशल थोड़ा सा आप देखते रहिए। और बैक जो एग्ज़ाम होते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर जो होते हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए और उनसे जो है आप थोड़ा सा आउटपुट लीजिए, क्या क्वेश्चन कैसे आया है, कैसे नहीं आया है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको कभी भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरी ये एक सलाह मान लीजिए या सजेशन जो भी मान लीजिए कि आपको ये बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा। एक बार करके देखिए, अगर आप बोर्ड में हैं, 12th में हैं और आप 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए 10 साल के प्रीवियस पेपर निकालिए और उनको एक बार जस्ट हर सब्जेक्ट का अपना अनसॉल्व करिए। उसके बाद आप जो है अपना जो रूटीन में चल रहा है आपको वो अपना फोकस करिए, जो आप कंटिन्यू चल रहा है। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, चलिए एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ बात हम कर लेते हैं। जैसे कि आपका एग्ज़ाम मान लीजिए आने वाला है 12th का, सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम टेबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टाइम टेबल नहीं बना रखते, बस वो एग्ज़ाम आता है, तैयारी करना, पढ़ना शुरू, 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे, कोई मतलब उसका नहीं होता है। हर चीज़ की एक टाइम टेबल होना चाहिए। इफ़ यू प्रिपेयर टाइम टेबल ऑफ एग्जामिनेशन, कितना हमारा शेड्यूल बचा हुआ उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। सुबह कितने बजे जग रहे हैं, कुछ समय अपने बॉडी को भी दीजिए, हेल्थ को भी दीजिए। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, जो भी आप कर रहे हैं, डांस, जो एवरीथिंग, मतलब जो शरीर के लिए कर रहे हैं अपने खुद के लिए, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। अच्छा खान पान रखिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छा एग्जाम दे पाएंगे, मेंटली फिट रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छा खान पान रखिए, टाइम से जगिए और एक अपना टाइम टेबल बनाइए। कितनी देर में स्कूल में रहता हूँ, फिर ये कोचिंग जाता हूँ, फिर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इतने घंटे मैथ लगाना है, इतने घंटे इंग्लिश पढ़ना है, सब एक रिवाइज का टाइम आना है, इतना मुझे रिवाइज करना है, इस टाइम मुझे अनसॉल्व करने हैं। अंडरस्टूड? ऐसे करके आप एग्ज़ाम में अच्छा जो है एक्वायर कर पाएंगे और अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे अपना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एंड जो रही कंपटीशन की बात, कंपटीशन क्या है, अभी आपका कोई कंपटीशन आ रहा है, अब उसमें फोकस मत करिएगा, उसी में हमको अब एग्ज़ाम आ गया अब सर के बल खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता उसमें। आप लोग क्या करिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई एग्ज़ाम आता है छोटा या बड़ा हो, आपको पहले से पहले तैयारी रखनी, तो इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जब एग्ज़ाम आएगा तो सीधा आप
रिवाइज करके चले जाइए और आप एग्जाम दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, अब एग्जाम खत्म उसके बाद से आराम, जब अगला पेपर आएगा 1 साल बाद 6 महीने बाद वैकेंसी निकले तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी बना कर रखिए और श्योरली यू विल पास एंड सक्सेस आप तुरंत मिलेगी अगर टाइम मैनेजमेंट एंड एक ओरिएंटेशन ऑफ योर फोकस, कहाँ आपका फोकस है और ओरिएंटेशन का आपको कहाँ है, आपका जो गोल है वहाँ ओरिएंटेशन है कि नहीं है, फोकस वहाँ पर है कि नहीं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख के और फिर जो है तैयारी करिए। अच्छी तैयारी के लिए क्या आपको फोकस बहुत ज़रूरी है। चलिए अपने टॉपिक में आते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रश्न सूचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग क्या है, प्रश्न पूछने के लिए हो, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्वेश्चनिंग के लिए किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल तौर पर जैसे हम कहते हैं, यहाँ एग्जाम्पल हम लिखें, हु आर यू, हु आर यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं हु इज देयर, हु इज देयर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस। उसके बाद व्हिच इज योर बुक। ऐसे करके हम क्या है ढेर सारे एग्जाम्पल आपको लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हु आर यू, तुम कौन हो, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कौन हो भाई तुम, तो ये क्वेश्चनिंग क्या है, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ये ऑल कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है कौन कौन से होते हैं, स्पेशलाइज और उनका कैसे यूज होता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। और जैसे हम कहते हैं यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात आई, हु, हुम, हुज, नंबर ए टाइप में जैसे हम कहते हैं, बात करें हम हु, हुम एंड हुज। हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, ठीक है। ये अर्थ होता है इनका, ठीक है। तो हु कौन, ठीक है, हुम किसे और हुज किसका, ये इनका अर्थ होता है। इसको कहते हो जिसे कौन अर्थ भी लिख देते हैं, ठीक है, हुम किसे, ठीक है, किसका, ठीक है। इनका यूज जो है हु एवं इसके ऑब्जेक्टिव केस ऑफ, अब ये क्या है, हु का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ फॉर्म क्या है, हुम, ठीक है। हु का पजेसिव केस, कौन सा ऑब्जेक्टिव अर्थ क्या आएगा, पजेसिव केस ऑफ फॉर्म क्या है, हुज, पजेसिव केस ऑफ फॉर्म क्या है, हुज। अब ये इसके फॉर्म हो गए। अब अर्थ मैंने बता ही दिया आपको। तो अब हु का प्रयोग कहां करेंगे, ये यहां पर एक हु आ गया, हु स्वयं, ठीक है, सेल्फ में कहां यूज होगा, हु का प्रयोग सब्जेक्ट किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट जानना है तो हु का प्रयोग क्या है, सब्जेक्ट पता लगाने के लिए किया जाता है। एंड इसका प्रयोग हुम का क्या, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए किया जाएगा। इसका प्रयोग पता लगाने के लिए किया जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसका स्वामी या मालिक का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका, स्वामी उस चीज से कौन है या मालिक कौन, ये पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों प्रयोग हो गए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम देखें कैसे इनको, भाई एग्जाम्पल जैसे हम लिख दें कि हु का ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म हुम हो गया, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए वाक्य में ऑब्जेक्ट पता लगाना है तो हमें क्या है, हुम का क्वेश्चन करना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा। और हुज का प्रयोग करेंगे तो उसका स्वामी और मालिक का पता लग जाएगा। और अगर हु का क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट करता उसका पता लग जाएगा वाक्य का। जैसे कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, कौन खटखटा रहा है, तो यहां पर क्या है, कौन, ये क्या है, कर्ता का पता लगाने के लिए
हु का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जैसे whom have you called, तुमने किसे बुलाया है, whom have you called, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए प्रयोग किया गया है। हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है, हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है। तो यहां पर क्या है, किसकी, स्वामी, इस कार का स्वामी कौन है, तो यहां पर क्या है, हुज का प्रयोग किया। अंडरस्टूड। इस तरह से जो है हमें इंटीग्रेटिव प्रोनाउन के प्रयोग होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इफ एनीथिंग आपको समझ में नहीं आता कुछ भी चीजें, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया है और इसमें थोड़ा कठिनाई हो रही है, या बोलने का लहजा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सब प्लीज कमेंट करें, तभी हम अपना जो है कमियां जान पाएंगे, अदरवाइज तो चलता रहेगा टॉपिक। नेक्स्ट है व्हिच। व्हिच, कौन सा, कौन सी, इसका अर्थ क्या होता है, कौन सा या कौन सी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है इसका। कैसे प्रयोग करते हैं ये देख लीजिए। का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए होता है। किसका, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सब्जेक्ट पता लग जाएगा इससे और ऑब्जेक्ट भी पता लगा सकते हैं। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कैसे पता लगा सकते हैं भाई। Which is your pen? Which is your pen? कौन सा पेन तुम्हारा है। अंडरस्टूड। तो यहां पर क्या है, Which is your pen? तुम्हारा पेन कौन सा है। Which of these films? Which of these films? Which of these films do you like most? Do you like most? तो देखिए यहां पर इन फिल्मों से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आती है। तो यहां पर देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट पता लगाने किया गया, यहां पर सब्जेक्ट पता लगाने के लिए गया। अंडरस्टूड। इसी तरह अगला प्रयोग आता है व्हाट। क्या आता है, ये बी नंबर आपका हो गया एंड सी नंबर इज व्हाट, क्या, ठीक है। तो व्हाट क्या का प्रयोग भी सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं किसका, व्हाट का प्रयोग, ठीक है। व्हाट, ठीक है। एग्जाम्पल तौर से हम देखेंगे व्हाट इज योर एम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। व्हाट इज योर एम, कर्ता का पता लगाने के लिए तुम्हारा भाई उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं जैसे व्हाट हैज ही परचेज्ड, व्हाट हैज ही परचेज्ड। यहां पर कर्म का पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए प्रयोग किया गया है, उसने क्या खरीदा है, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का चैप्टर इज ओवर नाउ। छोटा सा टॉपिक था, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक था एंड इस तरह से हमने प्रोनाउन जो है खत्म कर लिया है। अब बात करें जैसे नंबर ऑफ प्रोनाउन की, किसकी बात, थोड़ा सा कुछ टॉपिक रह गया जैसे हम तो उसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं, बस फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नंबर ऑफ द प्रोनाउन। नंबर ऑफ द प्रोनाउन क्या होता है, नंबर जैसे कि वचन, कितने, एक वचन और बहुवचन। तो एक क्या होता है कि प्रोनाउन इन द सिंगुलर नंबर, प्रोनाउन इन द सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म। और दूसरा क्या हो गया, प्रोनाउन इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, आई, माई, मी, ही, ठीक है, हीज, हर, ठीक है। ये सब क्या है, ऐसे ही हीज, हर एंड सी, ठीक है, इट, इट्स, ये सब क्या हो गए, सिंगुलर नंबर में प्रयोग हो गए। उसके बाद प्लूरल में क्या आ जाएंगे, यू, योर, दे, देयर, वी, अवर, अस, ठीक है। अंडरस्टूड।
वी, आवर, अस, ये सब फॉर्म इसकी ETC। अंडरस्टूड। इसी तरह दोनों में क्या यूज होगा, कुछ प्रोनाउन क्या दोनों में प्रयोग हो जाते हैं, सिंगुलर में प्रयोग हो जाएंगे एंड बोथ, दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो यूज हो जाएंगे वो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं भाई, यू, योर्स, ऑल, यू, योर्स एंड ऑल। ऐसे ही है सम, नन, हु, सम, नन एंड हु। इनको हम क्या है दोनों फॉर्म में प्रयोग, सिंगुलर में प्रयोग कर सकते हैं और क्या है प्लूरल में प्रयोग कर सकते हैं। हुम, हुज, व्हिच, हुम, हुज, व्हिच। अब इसमें क्या है इंटरोगेटिव प्रोनाउन सारा लमसम दोनों में यूज हो सकता है। अंडरस्टूड। तो यहां पर बताने और लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक्सेप्टेड, ठीक है, ETC। ठीक है। अब जो है बात करते हैं कि आपका ये तो हो गया। अब क्या है कि मैंने पहले भी बताया हुआ था आपका कि नंबर तो हो गया आपका प्रोनाउन का, एंड उसके बाद बात आती थी कि केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव के, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, आई, माई, मी, ऐसे करके सबका बताया था मैंने, और उसका एक चार्ट भी बनवाया हुआ था। तो उसको कवर करने जो था ना, आप पिछले वीडियो में चले जाइए और उसको देख लीजिए प्रोनाउन का। और इस तरह से हमारा प्रोनाउन चैप्टर इज ओवर। नाउ विल डू एक्सरसाइज, सम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउन, देन नेक्स्ट क्लास विल हैव अबाउट एज पर योर कमेंट। अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अपना सहयोग बनाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करते रहें, जिससे किसी का फायदा हो सके। धन्यवाद।